Hello everyone, again we are back. I am your science teacher Jill Parmar and today we are going to complete the second part of chapter number 16 and that is sustainable management of natural resources. So, already in first video we will learn about the 5R and after that we learn how we need to conserve our natural resources. So, after completing that, now we will shift on forest and wildlife because forest and wildlife are also part of our environment and we also have to manage them. Done. So, here is a forest and wildlife. So, forests are termed as biodiversity हॉटस्पॉट कि अगर आप फॉरेस्ट की बात कर लो तो फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर आपको बहुत सारे टाइप के एनिमल्स मिलेंगे जो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग ब्रीड्स के होते हैं और एट द सेम वे आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे जिनको आपने कभी देखा भी ना हो. दैट्स वाई दे आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. Now, biodiversity is defined as different type of organism present on earth. डन की फॉरेस्ट को अगर आपने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी इज़ नथिंग एल्स बट अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में रिजल्ट इन लॉस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड डैमेज टू द इकोसिस्टम. अब अगर ये सोच लो अगर आप फॉरेस्ट को अच्छे से नहीं मैनेज करोगे तो उनके अंदर जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो अच्छे से नहीं रह पाएंगे और उनकी संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, उनके नंबर्स कम होते जाएंगे. दूसरे वे में बोलो तो आपकी हमारी अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. अब ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 15 और एनवायरनमेंट में पढ़ ही चुके हो. फूड चेन, फूड वेब इसी तरीके से चलती है. तो अगर प्लांट और हर्बीवोरस एनिमल्स कम हो गए तो सोचो कि वो पूरी फूड चेन, फूड वेब क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. तो एक भी सिस्टम अच्छे से नहीं चल पाएगी. दैट्स वाई हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना ज़रूरी है. ना स्टेक होल्डर्स, अगर फॉरेस्ट की बात कर रहे हो देन यू हैव टू लर्न व्हाट आर स्टेक होल्डर्स. सो अ पर्सन हैविंग इंटरेस्टेड और कंसर्न फॉर समथिंग इज कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स. कि भाई स्टेक होल्डर्स होते क्या है, तो स्टेक होल्डर्स मतलब ऐसे लोग जिनको कोई चीज़ों के अंदर कंसर्न है, उनके अंदर इंटरेस्ट है कि भाई किसी को कोई चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है या तो फिर वो उसको लेके कंसर्न है. दैट इज़ अ स्टेक होल्डर्स. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट, सो वी टॉक अबाउट द स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट. तो डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे पर्सन्स जिनको फॉरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट है और वो फॉरेस्ट को लेके कंसर्न है कि भाई ये ख़राब ना हो जाए, ये डिप्लीट ना हो जाए, तो ऐसे लोग को क्या बोला जाता है, स्टेक होल्डर्स कहा जाता है. देन नाउ वो कैन बी स्टेक होल्डर्स कि भाई स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते. सो दे मे बी अ लोकल पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर द सर्वाइवल. कि वो लोकल पीपल भी हो सकते हैं, जो आदिवासी लोग हुए वो इनके अंदर आ सकते हैं लोकल पीपल्स में, क्योंकि वो ऐसे पीपल्स है, वो एक पूरी ऐसी कास्ट है, वो पूरा एक ऐसा समुदाय है जो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनकी लाइफ ही वहाँ पे होती है, उनके लिए वो लाइफ समान है फॉरेस्ट. तो वो लोग क्या करते हैं, उनको फॉरेस्ट के बारे में बहुत कंसर्न होता है, वो बहुत केयर करते हैं उनकी. सो दे कैन बी अ स्टेक होल्डर्स. देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अपना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका नाम ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो उनको क्या होती है, फॉरेस्ट के बारे में केयर होती है और क्योंकि वो उनकी देख रेख करते हैं. सो दे कैन बी ऑल्सो स्टेक होल्डर्स. देन इंडस्ट्रियलिस्ट, वो यूज़ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट. फिर इंडस्ट्री के लोग भी उनको लेके कंसर्न हो सकते हैं. हाँ, ये बात अलग है कि वो खुद के फ़ायदे के लिए कंसर्न होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो फॉरेस्ट में से मिलती है. तो अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उनको वो प्रोडक्ट्स मिलना बंद हो जाएगी. सो वो जो भी है, बट इंडस्ट्रियलिस्ट को आप स्टेक होल्डर्स बोल सकते हो. एंड देन वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्टिक, वो वांट टू कंजर्व नेचर. और फिर नॉर्मल लोग, हमारे जैसे लोग कि भाई जिनको नेचर बहुत ही केयरिंग लगता और नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो, वैसे लोग भी स्टेक होल्डर्स हो सकते कि जिनका भाई एक ही गोल हो कि भाई कुछ भी हो हमें एनवायरनमेंट को या फिर फॉरेस्ट को बचाना है. सो दे कैन बी अ स्टेक होल्डर्स फॉर फॉरेस्ट. गेटिंग माई पॉइंट. देन पीपल इंटरवेंशन इन फॉरेस्ट. स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी आपने समझ लिया. देन अब कि स्टेक होल्डर का काम क्या होगा, कि उनको प्रिजर्व करने का, उनको संभालने का काम करेंगे. देन नाउ अब हम बात कर रहे हैं
इंटरवेंशन की, कि भाई ऐसे कौन कौन से ह्यूमन इंटरवेंशन है जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है. सो ह्यूमन इंटरवेंशन इज नेसेसिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स एंड लैंडस्केप्स. कि अगर आप ह्यूमंस की बात कर लो तो ह्यूमंस की इंटरफियरेंस फॉरेस्ट के अंदर रिक्वायर्ड है. कि भाई फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ह्यूमन केयर की और ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है. नाउ रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज टू एंश्योर डेवलपमेंट वाइल प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट. कि किस तरीके से अब ह्यूमंस की ज़रूरत है ये बताया है हमें सेकेंड पॉइंट में. तो जितने भी रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करना है, बट ऐसे वे में यूटिलाइज करना है कि फिर वो ख़त्म भी ना हो जाए, या तो फिर बहुत आप यूज़ ही ना करो तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए. देन तो आपको उनको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वो एनवायरनमेंट को सस्टेन रख पाए, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रह पाए. Then benefits must go to the local people to ensure economical growth and conservation takes place simultaneously. और कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जो जिनसे नॉर्मल पीपल्स है, जो लोकल पीपल्स है, उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनके लिए ग्रोथ के लिए है वो चीज़ें. तो ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए, ह्यूमंस को, जो स्टेक होल्डर्स लोग, ये उनका काम होगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल पीपल्स के लिए यूज़फुल है तो उन तक वो चीज़ें पहुंचानी चाहिए, तो उनका भी ग्रोथ हो जाए. बट साथ साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो फॉरेस्ट है, वो अच्छी तरह से कंजर्व हो पाए. सो दिस आर द ह्यूमन इंटरवेंशन. कि भाई ह्यूमंस को इतनी इतनी चीज़ें ध्यान रखने जैसी है. देन कुछ ऐसी मूवमेंट्स जो ह्यूमंस ने की है फॉरेस्ट को बचाने के लिए. तो अब हम ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो ऐसे आपने ऑलरेडी सुना ही है चिपको मूवमेंट क्या है. देन चिपको आंदोलन, जो अगर आप एसएस में पढ़े हो, हिंदी में गुजराती में स्टोरीज भी आती है, तो अब हमें वो पढ़ना है. देन वी आर स्टार्टिंग विद बिश्नोई कम्युनिटी. बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान फॉर शेविंग दर खिजड़ी ट्रीज इन जोधपुर, राजस्थान. की भाई बिश्नोई एक ऐसी कम्युनिटी है पूरी कि राजस्थान के अंदर रहती है. बिश्नोईज आर फ्रॉम राजस्थान की, राजस्थान एरिया की एक कास्ट है पूरी बिश्नोई, एक कम्युनिटी है उनकी. तो वो उनके जो स्पेशल ट्रीज होते हैं खिजड़ी करके, तो उन ट्रीज को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स दिए, इसीलिए बिश्नोई कम्युनिटी का नाम है. कि भाई उन्होंने ट्रीज को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है. एंड दैट इज़ इन जोधपुर, राजस्थान. की भाई यहाँ पे उन्होंने ट्रीज को और प्लांट को सेव किया था, कि भाई लोगों को काटने वगैरह नहीं दिया था. देन द सेकेंड movement, that is चिपको movement, or else you can say चिपको आंदोलन. Now चिपको movement organized in Garhwal in earlier 1970s, that was the result of grassroots level effort to the and the alienation of people from the forest. अब चिपको मूवमेंट क्या था वो आप सबको ऑलरेडी पता ही है. देन ऑल्सो आई रिपीट कि भाई चिपको आंदोलन कब हुआ था और किन लोगों ने किया था और कहाँ पे हुआ था. तो वो जो एक पूरी कम्युनिटी थी, कहाँ की, गढ़वाल की. गढ़वाल एक रीजन है, तो गढ़वाल का एरिया जहाँ पे ये फॉरेस्ट है, वहाँ के लोगों ने क्या किया था, 1970s में चिपको मूवमेंट की थी. कि भाई जो इंडस्ट्री वाले ऐसे लोग होते जो क्या करते थे, पेड़ को काट लेते थे. तो पेड़ों को बचाने के लिए वो लोगों ने क्या किया था कि भाई खुद की लाइफ डेंजर में डाल दी थी. ट्रीज़ को वो चिपक के खड़ा रह गए थे कि भाई हमें काट दो पर हम ट्रीज़ को नहीं काटने देंगे. दैट्स वाई ये मूवमेंट का नाम क्या दिया गया है, चिपको मूवमेंट और एल्स चिपको आंदोलन. और ये कब हुआ था, 1970s के अंदर. और जगह कौन सी थी, दैट इज़ गढ़वाल. देन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज सिल्वीकल्चर. देन कि भाई और एक मेथड है जिनकी हेल्प से आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हो, एंड दैट इज़, और वो एक कॉमन मेथड है, और वो कौन सी है, दैट इज़ सिल्वीकल्चर. इट इज़ अ मेथड इन विच ट्रीज आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड. और ये किस तरीके की मेथड हुई कि भाई इनमें क्या करना है कि आप ट्रीज़ को ग्रो करो और उसकी केयर करो, उनको कल्टिवेट कर लो. कि भाई कल्टिवेट करके फिर आप उनके सीड से दूसरे उगा सकते हो. दैट इज़ अबाउट सिल्वीकल्चर. सो सिल्वीकल्चर नथिंग इज एल्स. सिल्वीकल्चर और कुछ नहीं बट लैटिन वर्ड है. ये वर्ड लैटिन से आया है. दैट सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट और कल्चर का मतलब होता है ग्रो करना. देन तो सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट को अच्छे से ग्रो करना, दैट इज़
अ टिल्वी कल्चर, कि भाई इस तरीके से कि भाई वो टिम्बर प्रोडक्शन हो पाए, तब तक आप उसको क्या कर लो, अच्छे से ग्रो कर लो, वैल्यूबली उनका ग्रोथ करवाओ। दैट इज़ अबाउट शिल्वी कल्चर। देन शिल्वी का मतलब फॉरेस्ट एंड कल्चर का मतलब ग्रोथ, दैट मीन्स फॉरेस्ट को अच्छे से ग्रो करना। डन, गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।